हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस का, और ये बोर्ड एग्जाम बेस्ड है। और जो आपके एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऑल टाइप्स क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज ग्रामर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिंपली मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बता देती हूँ, और ब्रॉडली इसके रूल्स पढ़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब है एक ही बात को दो तरीके से कहना। एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य, इसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी वर्ब कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और सेकंड है पैसिव वॉइस क्रमवाच्य, ये सेंटेंस कर्म प्रधान होते हैं, इनमें वर्ब कर्म के अनुसार आती है, और इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पहले लिखा जाता है। तो एक बार रूल्स भी देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको रूल्स और अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। रूल फर्स्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने के पूर्व बाय या अन्य आवश्यक प्रीपोजिशंस लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड है, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है तो इनकी फॉर्म में परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। रूल नंबर थर्ड है, पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। रूल नंबर 4 है, मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से पूर्व एक्टिव वॉइस के टेंस व ऑब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब टू बी, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग या बीन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। यानी मेन वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज होगी, तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि यानी एक्टिव वॉइस में टेंस के तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का सिंपल या इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में उसी टेंस के कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। जैसे मान लीजिए यदि एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी बस ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे इज, एम आ रहा है तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बस उसके आगे बीइंग लग जाएगा, और मेन वर्ब तो सभी में पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, यानी हैज़, हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये जो नियम है वो तीनों ही फॉर्म्स में, टेंस के तीनों ही फॉर्म्स में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में लागू होगा, और अच्छे से आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई टीच देम, मैं उन्हें सिखाता हूँ। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम, जो कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा तो मैंने अभी आपको चार्ट में बताया था कि देम का दे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी। अब सब्जेक्ट जब दे हैं तो वो प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का हो जाएगा यहाँ पे टॉट, और आई जो कि सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय लग करके, तो मेन वर्ब के बाद में बाय और उसके बाद में आई का मी हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा दे आर टॉट बाय मी, या मेरे द्वारा उन्हें सिखाया जाता है। सेकंड सेंटेंस है, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो काइट्स ये नाउन है तो वैसे के वैसे आ जाएगा। अगर इज, एम, आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो सिर्फ उसमें बीइंग लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बन गया तो उसके अनुसार यहाँ पे काइट्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब आर ही आएगी, और उसके बाद बीइंग, फ्लाइंग का हो जाएगा फ्लॉन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद बाय लग करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी उसके बाद चिल्ड्रन आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही हैं। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, ये आपके फर्स्ट फ्लाइट का ही क्वेश्चन है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है नीड, और ए 100 पीसोस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ए 100 पीसोस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और ये प्लूरल है तो आर यूज होगा, ए 100 पीसोस आर, नीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नीडेड, उसके बाद बाय, मेन वर्ब के बाद बाय,
और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और आई का ऑब्जेक्ट है मी। सेंटेंस बनेगा 100 पीसोस आर नीडेड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 4 है राम हैज़ हेल्प्ड मी। राम सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और मी का सब्जेक्ट बनता है आई। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। आई के साथ हैव बीन यूज होगा तो आई हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड ही रहेगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही है। मेन वर्ब के बाद बाय और सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा और नाउन होते वैसे ही रहेगा और सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, यानी कि राम के द्वारा मेरी सहायता की गई। नंबर 5 है ही ड्रॉप्ड ए लेटर इनटू द मेल बॉक्स। उसने मेल बॉक्स में पत्र डाला। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए लेटर की सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ए लेटर यहाँ पर सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। ए लेटर वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ड्रॉप्ड ही है। ए लेटर वाज ड्रॉप्ड मेन वर्ब के बाद बाय, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम है और बाकी चीज वैसे की वैसी आ जाएगी। तो सेंटेंस बनेगा ए लेटर वाज ड्रॉप्ड बाय हिम इनटू द मेल बॉक्स। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इनटू द मेल बॉक्स को जस्ट वर्ब के बाद रख करके उसके बाद बाय हिम लगा दीजिए। ए लेटर वाज ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स बाय हिम। 6 है ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। और ये भी देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो द मनी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब यूज होगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट। पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है। उसके बाद ये इन एन एनवेलप, द मनी वाज पुट इन एन एनवेलप और उसके बाद बाय और उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हिम और सेंटेंस बनेगा द मनी वाज पुट इट एन एनवेलप बाय हिम, यानी कि पैसे लिफाफे में रखे गए उसके द्वारा। नंबर 7 है दे वर रिपेयरिंग इट व्हेन आई अराइव्ड। वे इसे रिपेयर कर रहे थे जब मैं पहुंचा। इसमें 2 सेंटेंस हैं जो कि व्हेन कंजक्शन से कनेक्ट है। दे वर रिपेयरिंग इट, तो ये देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, रिपेयरिंग मैन वर्ब और इट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इट। तो इट वर हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस आगे बीइंग लग जाएगा। तो रिपेयरिंग का हो जाएगा रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाय देम, क्योंकि दे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में आते देम हो जाएगा और बाकी वैसे के वैसे ही रख देंगे व्हेन आई अराइव्ड। तो सेंटेंस बनेगा इट वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम व्हेन आई अराइव्ड। यह उनके द्वारा रिपेयर किया गया जब मैं पहुंचा। उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। यहाँ पे देखिए वाज लुकिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पे सब्जेक्ट है हिज मदर और हिम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ही। वाज वैसे ही रहेगा, बस उसके आगे बीइंग लग जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ही वाज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लुकिंग का लुक्ड हो जाएगा। तो ही वाज बीइंग लुक्ड एट वैसे ही रहेगा, उसके बाद बाय लग करके हिज मदर जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही वाज बीइंग लुक्ड एट बाय हिज मदर। क्वेश्चन नंबर 9 है नोबडी हैज़ टोल्ड मी वेयर टू गो। ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए मी का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आई के साथ हैव यूज होगा तो आई हैव, उसके बाद नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आई हैव नॉट, उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन टोल्ड। और नोबडी समबडी अगर इस तरीके के वर्ड्स को बाय लगा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है और बाकी को वैसे के वैसे रख देना है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट बीन टोल्ड वेयर टू गो, यानी मुझे बताया नहीं गया कि कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है सरिता विल राइट ए लेटर। सरिता एक लेटर लिखेगी। विल और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। और यहाँ पे भी देखिए सरिता सब्जेक्ट है, विल राइट वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, ए लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विल, इसमें विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, हैव टू, इनके साथ सभी के साथ बी यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए लेटर विल बी रिटन बाय सरिता, यानी एक पत्र सरिता के द्वारा लिखा जाएगा। नंबर 11 है
ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए ही है सब्जेक्ट, डज नॉट प्ले वर्ब्स है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, तो फुटबॉल हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो पैसिव वॉइस में बनाते समय वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे फुटबॉल सिंगुलर है, तो फुटबॉल इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। 12 है वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए या हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। यहाँ पे देखिए वी सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पे मोडाल्स है, और अगर सेंटेंस में मोडाल्स है तो उनके बाद बी यूज होगा, तो द एल्डर्स शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड के बाद बाय, और फिर वी का ऑब्जेक्ट अस, तो सेंटेंस बनेगा द एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय अस, यानी बड़ों की आज्ञा हमारे द्वारा मानी जानी चाहिए। क्या वह एक किताब लिखेगी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर का। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को वैसे के वैसे रख देना, या WH वर्ड हो तो उसको वैसे के वैसे रख देना। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा विल, उसके बाद ये जो बचा हुआ सेंटेंस है उसमें ए बुक है ऑब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे विल ए बुक, और विल के साथ बी यूज़ होता है, तो विल ए बुक बी राइट का रिटर्न हो जाएगा थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लग करके शी का हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट में, तो सेंटेंस बनेगा विल ए बुक बी रिटन बाय हर, और क्वेश्चन मार्क, क्या उसके द्वारा एक किताब लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई हैड ही रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र क्यों लिखा था, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पास्ट। तो यहाँ पे देखिए वाई हैड ऐसे कैसे रख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद बचा सेंटेंस ही रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रिटन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे वाई हैड ए लेटर, और उसके बाद आ जाएगा बीन, और रिटर्न वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और उसके बाद में बाय लग करके ही का हिम हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा वाई हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 15 है हु स्टोल द पेन, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हु को ऐसे ही लिख देंगे, और उसके बाद द पेन सब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, हु वाज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो द पेन वैसे के वैसे रहेगा हु वाज द पेन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, और बाय आएगा सबसे लास्ट में, तो हु वाज द पेन स्टोलन बाय, या इसे दूसरे तरीके से भी इस तरीके से कर सकते हैं बाय हुम वाज द पेन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लीज़ हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जब भी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली का यूज़ हुआ हो तो उसकी जगह पे प्लीज़ या काइंडली की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रख देंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। दूसरा जो तरीका है प्लीज़ को हटा देंगे, द पुअर को सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, इंपरेटिव सेंटेंस है, और जब भी इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो सबसे पहले लेट को वैसे के वैसे ही रख देंगे, उसके बाद क्रिकेट को सब्जेक्ट बना देंगे लेट क्रिकेट, और उसके बाद बी का यूज़ करेंगे, लेट के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ करना है, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, तो इस तरीके से आपको ये बना देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे लिख देना है यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस का ध्यान रखना है कि वो किस सेंस में है, तो आपको वही लिख देना है, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे ही रख देना है। 19 है गिव मी अ बुक, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी कि जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसको लेट से शुरू करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद में अ बुक जो कि ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और उसके बाद में टू मी, यहाँ पे बाय नहीं यूज़ होगा, टू मी यानी मुझे पुस्तक दी जानी चाहिए, और या इसे लेट मी बी गिवन ए बुक इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है डू नॉट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो, ये भी देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको भी लेट से स्टार्ट करेंगे, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरीके से बनेगा लेट नॉट द बर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद बी और किल्ड, लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड, और दूसरे तरीके से भी बन सकता है लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड।
और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। इनके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।